अस्सलामुअलैकुम। लोग कहानी के चैनल पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्लीज़ आपा, आप मेरी तकरीर जल्द अज जल्द पढ़ें। स्कूल में परसों मुकाबला है। माया ने बावर्ची खाने में दाखिल होते हुए उजलत में कहा। मगर गर्मी से परेशान आपा फिलहाल किसी दूसरी बात पर तवज्जो देने को तैयार ना थी, इसलिए बेजारी से बोली, देख नहीं रही हो मैं खाना पकाने में मसरूफ़ हूँ। अब्बू से कहो। आपा मैं कहाँ जाऊँ? मैंने अब्बू से कहा था मेरी तकरीर पढ़ लें, पर अब्बू भी यही कह रहे हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। अब्बू ने कहा आप तकरीर पढ़ लें और आप अब्बू से कह रही हैं किसी के पास भी वक्त नहीं है। आखिर मैं किसको कहूँ? माया ने रोते हुए अपनी परेशानी बयान की। अच्छा तुम रो नहीं, मैं थोड़ी देर में फारिग होकर तुम्हारी तकरीर पढ़ती हूँ। इसी वक्त दोनों की अम्मी शाइस्ता बेगम किचन में दाखिल हुई और रोती हुई माया को देखते हुए पूछा, क्या हो रहा है निदा? माया, और ये क्यों रो रही है? निदा ने अम्मी का सवाल सुना तो अपनी छोटी बहन की जानिब देखते हुए कहा, बस अम्मी, इसी आदत पड़ गई है रोने और परेशान होने की, ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती है। ये सुनकर माया निदा से लड़ पड़ी और तेज़ी से बोली, अरे ये तो ज़रा सी बात है, परसों मेरी तकरीर का मुकाबला है और आप बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रही। निदा ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, तो क्या हुआ? देखिए अम्मी तकरीर पढ़ने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे काम भी नहीं करने दे रही। ये सुनकर माया का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। देखा अम्मी कितने नखरे कर रही हैं आपा, अगर आप मेरी जगह होती तो पता चल जाता कि तकरीर का मुकाबला कितना मुश्किल होता है, इसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है। अब तो जैसे बहस का एक तूफान उठ चुका था। दोनों बहनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थी। दोनों बहनें ज़ोर शोर से लड़ने को तैयार थीं कि अचानक अम्मी ने कहा, बस अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ। तुम दोनों की लड़ाई ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। सारा दिन तुम दोनों झगड़ती हो, कभी प्यार से बात भी कर लिया करो। ये सुनकर माया अपने कमरे में चली गई, जबकि निदा दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज़ाना किसी न किसी बात पर लड़ती झगड़ती और फिर अम्मी या अब्बू इनकी सुलह सफाई करवाते। बड़ी आपा से लड़ने झगड़ने के बाद माया अपने कमरे में पढ़ने में मसरूफ़ हो गई, मगर दिल में अभी भी आपा से बदजन थी और सोच रही थी, पता नहीं आपा अपने आप को क्या समझती हैं। मैं आइंदा आपा को कोई काम ना कहूँगी, बस मैं अपनी दोस्त से मदद लूँगी। माया भी ये बात सोच रही थी कि अचानक कमरे में अम्मी आ गई। बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। अच्छा अम्मी, मैं आ रही हूँ, माया किताबें बंद करते हुए बोली। खाना खाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अब्बू ने निदा से कहा, वाह निदा, बिरयानी बड़े मज़े की बना। लाजवाब माया, बेटा बिरयानी अच्छी बनी है। माया ने खुश दिली से जवाब देते हुए कहा, जी अब्बू, बहुत अच्छी बनी है बिरयानी। मगर तभी अब्बू ने माया के चेहरे पर फैली उदासी देख ली। उन्होंने फिक्रमंदी से सवाल किया, बेटा क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, खाना ठीक से नहीं खा रही हो? माया ने कहा, अब्बू तबीयत ठीक है, बस सर में थोड़ा सा। इससे पहले कि अब्बू कोई जवाब देते, निदा ने घुरते हुए जवाब दिया, इसका दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं, ये मुझसे जलती है। ये सुनकर माया ने कहा, जलती तो आप हैं मुझसे, इसलिए ऐसा कह रही हैं। इस बात पर निदा ने अब्बू से माया की शिकायत करते हुए कहा, देखा अब्बू, आपने ये छोटी है मगर हर बात पर मुझसे बहस करती है। देखो माया, सुधर जाओ, तुम मुझसे बहस में जीत नहीं सकती। अब ये कैसे हो सकता था कि माया जवाब दिए बगैर चुप हो जाती। मुझे आपसे बहस में जीतना भी नहीं है, मैं बस अपने पहले तकरीरी मुकाबले में जीतना चाहती हूँ। और ये दोनों एक बार फिर लड़ पड़ी। अम्मी ने सर पकड़ते हुए कहा, उफ, चुप भी हो जाओ, आखिर तुम दोनों का झगड़ा कब खत्म होगा? माया चीखी। अम्मी मैं क्या करूँ, आपा खुद झगड़ती हैं, आप निदा आपा को समझाइए। अच्छा ठीक है, मैं निदा को भी समझा दूंगी, पता नहीं तुम दोनों कब सुधरोगी। ये कहकर शाइस्ता बेगम गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिया तो अब्बू भी कमरे में चले गए और दोनों बहनों ने भी अपने अपने कमरों की राह ली। दूसरे दिन माया स्कूल गई। अपनी दोस्त को अपनी तकरीर पढ़ने को कहा, जिसका नाम शहनाज था। शहनाज को सारी मजबूरी बताई। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी तकरीर पढ़ लूँ। सारी तकरीर पढ़कर शहनाज ने कहा, तुम्हारी तकरीर बिल्कुल ठीक है, लगता है तो तुम इस मुकाबले में जीत जाओगी। जी मैं ज़रूर जीत जाऊंगी। ये कहकर दोनों दोस्त हंसने लगे। छुट्टी के बाद माया अपने घर वापस गई। घर पहुंची तो क्या देखती है, निदा बिस्तर पर पड़ी है और टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। माया ने अम्मी से पूछा, जो निदा के पास ही बैठी हुई थी, अम्मी क्या हुआ है आपा को? बेटा सुबह सुबह निदा सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक पाँव फिसल गया। इतनी बुरी तरह से गिरी कि शदीद चोट आ गई। यह सुनकर निदा की आंखों में आंसू आ गए और वह माया की तरफ देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत तंग किया। अब डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ठीक होने में 3 महीने लग जाएंगे। ये कहकर निदा फूट फूट कर रो दी। निदा आपा, आप माफ़ी ना मांगे, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए,
क्योंकि मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी की थी। मैं छोटी हूँ मगर आपसे इतनी बहस नहीं करनी चाहिए थी। आप परेशान ना हों, ये चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। माया ने निदा को चुप करवा दिया। निदा माया की बातें सुनकर बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। निदा अपा, मैं घर का काम करूँगी और स्कूल भी जाऊँगी। ये सुनकर निदा मुस्कुराई और माया के सर पर हाथ फेरा। वैसे सबसे ज़्यादा खुश उस दिन उनके अम्मी और अब्बू थे, क्योंकि आज इन्हें एक नहीं दो खुशियाँ मिली थी। एक तरफ दोनों बहनों की आखिरकार दोस्ती हो गई थी और दूसरी तरफ माया तकरीर के मुकाबले में भी